आज मैं आपको दर्शन कराने आया हूँ ब्रज के दिव्य ब्रज में प्राचीन स्वामी हरदास जी महाराज की जन्मस्थली, जहाँ से स्वामी हरदास जी नित्य प्रति भगवान बांके बिहारी जी का भजन किया करते थे। ब्रज में आके आप लोगों ने आज तक बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ या जो चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसी ऐसी दिव्य जगह हैं जिनको को या तो ब्रज को बिल्कुल साक्षात्कार करने वाला या कोई ही ब्रजवासी ही आपको इन सभी चीजों का दर्शन कराएगा। मैं राम शर्मा, ब्रजवासी बालक, तीर्थ पुरोहित, अपना यूट्यूब चैनल मेरा ब्रज मेरे वृंदावन में आपका स्वागत। मेरे साथ में राधा बावड़ी के पुजारी जी महाराज, नागरिक दास जी महाराज, इनसे बारे में मैं यहाँ के साक्षात्कार कराऊंगा आपको। महाराज जी, यहाँ का विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व राज प्रोग्राम में राधा बावड़ी जी महाराज जी, स्वामी हरदास जी ने की जन्मभूमि। जन्मभूमि, अच्छा जी। और भजन नहीं करे हुए जी। जब समर्थ हाल दो जैसी पैदा हुए, जैसे आसुदेव जी आए गए जी, तो उनने कंठी तिलक माला सब दे दी। जी महाराज जी। तो छोटे से नहीं, मैं 25 साल भजन करो हरदास जी महाराज ने। हरदास जी महाराज जी महाराज जी। 25 साल के बाद हम फिर निधि बन गए। अच्छा, यहाँ के बाद महाराज जी निधि बन गए स्वामी हरदास जी महाराज। तो 25 साल की अवस्था तक यही भजन किया स्वामी हरदास जी ने। मैंने अभी एक दिव्य जगह देखी, यहाँ एक कुआं देखो राधा बावड़ी, जहाँ से आज भी 7 कुआं है बाकी अंदर में। उसकी क्या विशेषता है महाराज जी? बाकी विशेषता यह है कि परिक्रमा के भीतर भीतर सबरे वृंदावन में खारो पानी। जी महाराज जी। और जे बिहारी जी की कृपा है, यह मीठो पानी राधा कृष्ण में रहे जी, तो उनकी कृपा तेजी मीठो पानी है यहाँ में है। तो अच्छा, पूरे ब्रज वृंदावन की जो पंचकोशीय परिक्रमा है उसके अंदर सब में खारा पानी था पहले? अबू खारा है। अच्छा, तो जा को ऐसा पानी है जैसे गंगा जल जैसा। अच्छा अच्छा जी महाराज जी। जो मैंने आपको बताया कि राधा बावड़ी के बारे में, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी रास करने के लिए आते थे, अभी महाराज जी ने बताया कि पूरे पंचकोशीय परिक्रमा के अंदर में खारा पानी था। यहाँ की दिव्य चमत्कार ये है कि इसके अंदर में मीठा पानी था। आज भी वो कुआं स्थित है जहाँ बिहारी जी का प्रसाद और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण जब प्यास लगती थी तो उसी कुआं के अंदर से हरदास जी भजन किया करते थे और उसी कुएं के अंदर से जल पिलाया करते थे। और महाराज जी, यहाँ की कुछ विशेष बातें ऐसी, ये पेड़ कितना पुराना है महाराज जी? 500 साल पुराना। ये देखिए महाराज जी बता रहे हैं कि ये पेड़ 500 से भी अधिक वर्ष पुराना है। स्वामी हरदास जी यहाँ इसी पेड़ के नीचे से भजन करते थे। नीचे भजन करो। फिर उनके बाद में भगवत रसदेव जी ने करो। भगवत रसदेव जी, ये कौन संत हुए महाराज जी भगवत रसदेव जी? गढ़ाकोटा जन्मभूमि, गढ़ाकोटा राजस्थान तो एमपी। अच्छा, तो वो यहाँ के भजन करते? माते छोटे से ही आई, छोटे से बाल अवस्था में। हाँ। क्या नाम था उस संत का? भगवत रसदेव जी। भगवत रसिकदेव जी समाधि है उन्हें। जी जी। भजन स्थली बन रही है, उनकी भजन स्थली है जी। लास्ट तक प्रिया प्रीतम जी स्वयं गोदम खेल रहे हैं उनकी, और बिहारी जी प्रकट गुन्नी करें। अच्छा अच्छा, स्वामी हरदास जी महाराज ने। महाराज जी, ये तो अधिकतर लोगों को पता है कि बांके बिहारी जी को स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया निधि वन के अंदर में, लेकिन यहाँ के बारे में ऐसा सुना है, संतों के मुख से सुना है कि यहाँ जब स्वामी हरदास जी भजन किया करते थे तो स्वयं राधा कृष्ण रास रसाने के लिए यहाँ आया करते थे। एक बार आप अपने मुख से बताएंगे भक्तों को। छवि लग रही है जी मंदिर। अच्छा, स्वयं गोदम खेल रहे। अच्छा जी। प्रिया प्रीतम जी महाराज, राधा रानी और कृष्ण जी दोनों प्रिया प्रीतम गोदम खेल रहे जी। प्रकट गए। यहाँ से महाराज जी ने बताया कि 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी हरदास जी महाराज यहाँ से निधिवन के लिए प्रस्थान करके गए, लेकिन बाल अवस्था से, जन्म अवस्था से और 25 वर्ष तक स्वामी हरदास जी महाराज यही भजन करते थे, यही संकीर्तन करते थे, यही प्रिया प्रीतम हमारी श्री जी और हमारे बांके बिहारी जी यहाँ उनकी गोद में खेलते थे। आज भी महाराज जी ने बताया वो दिव्य चित्रपट आज भी यहाँ रखे हुए हैं, जिनकी गोद में, हरदास जी की गोद में स्वामी हरदास जी भजन करते लता के नीचे। 500 वर्ष की है जो लता।
इसी लता के नीचे भजन स्थली करते। ये स्वामी हरदास जी का वो वृक्ष है जिसके नीचे रसिक शिरोमणि संत श्री स्वामी हरदास जी महाराज भजन किया करते थे, साधना किया करते थे, भगवान श्री बांके बिहारी जी का सिमरन किया करते थे। और बांके बिहारी जी आज भी स्वामी हरदास जी का भजन सुनने के लिए प्रति आया करते थे। जब स्वामी हरदास जी दीपक राग गाया करते थे तो बुझा हुआ दीपक जल जाता था। जब मेघ राग गाया करते थे तो ऐसा अभिभूत होता था, ऐसा लगता था कि मेघ आने वाले हैं। सुंदर मंद सुगंध दिव्य हवाएं, लताएं चलती थी, हवाएं चलती थी, दिव्य मन सुगंध, मन को प्रफुल्लित करने वाली दिव्य हवाएं चलती थी। मौसम इतना सुहावना हो जाता था कि भीषण गर्मी में भी ऐसा लगता था कि अब बारिश होने वाली है, ठंडक होने वाली है। मैं खड़ा हुआ हूँ उसी पेड़ के नीचे जो 500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। ये देखिए आप लोग, इस पेड़ को संजो के रखा हुआ है, इस पेड़ को सहारा दिया गया है। आज भी देखो वृंदावन के बंदर इस पेड़ के अंदर बड़ा आनंद ले रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए ये बंदर भी यहाँ आनंद ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का सिमरन कर रहे हैं। कि ये मनुष्य जन्म या जो ब्रज 84 कोस में जो जन्मा है वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। चाहे वो बानर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वो ब्रज 84 कोस में अगर उसने जन्म लिया है तो भगवान नारायण का, भगवान बांके बिहारी जी का अनन्य सेवक है, अनन्य भक्त है, जो पूर्व जन्म में उसने इतने अच्छे कर्म किए कि उसको ब्रजवास मिला। आज मैं आपको दिव्य ऐसी जगह, प्राचीन जगह जो 500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है, जो स्वामी हरदास जी महाराज की भजन स्थली है, जहाँ स्वामी हरदास जी महाराज यहाँ आके भजन करते थे, जहाँ संत रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जन्म लिया, प्रकट हुए। ऐसे दिव्य लोग जन्म नहीं लेते हैं, ऐसे दिव्य लोग तो प्रकट होते हैं जो अपने भजन, अपने तप, अपने ठाकुर सेवा से स्वयं बिहारी जी को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। क्योंकि ये संसार तो बिहारी जी की उंगलियों पर नाचता है, लेकिन ये ऐसे दिव्य संत हुए जिनकी उंगलियों पर बिहारी जी नाचते थे कि भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। स्वयं स्वामी हरदास जी महाराज इस जब भजन किया करते थे तो स्वयं बांके बिहारी जी, हमारी राधा रानी किशोरी जी, उनका भजन का सुनने के लिए यहाँ आया करती थी।